हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 के हिंदी सब्जेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ये वैसे प्रश्न है जो डायरेक्ट आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे और जिस तरह के परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे उसी पैटर्न पे लिया गया, यानी कि परीक्षा में जो सवाल जहां पे होगा उसी आधार पर लिया गया। साथ ही साथ प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि क्लास 8 की जो परीक्षा होगी वो एक सब्जेक्ट के लिए आपको 1 घंटे का समय दिया जाएगा और 50 अंक के टोटल 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आपको अनिवार्य रूप से देना ही देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको एक एक अंक दिए जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे और सही विकल्प का आपको क्या करना है, चयन करना होगा। गलत उत्तर के लिए कोई भी अंक नहीं काटा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप 5 क्वेश्चन जो है सही किए और 2 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपको एक भी अंक नहीं काटा जाएगा। सबसे पहला सवाल वहां पे रहेगा आपकी परीक्षा में, एक गद्यांश। इस तरह का एक गद्यांश दिया जाएगा और उससे संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखा गया है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर, क्या बोला, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर का चयन कीजिए। बोला गया, कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। कौन जगमगा रही थी? बिजली जगमगा रही थी। हंसी और विनोद का कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर से एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। तो ये दिया गया कार्निवाल के मैदानों के बारे में। अब देखो क्वेश्चन कितना आसान है। कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी? अभी हमने देखा बिजली जगमगा रही थी। ठीक है, आगे दूसरा प्रश्न है, कार्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था? तो छोटे फुहारे के पास खड़ा था। इसी से प्रश्न पूछा गया। तीसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, ये 2 ही प्रश्न इससे पूछा गया है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, छात्रावास में स्थान प्राप्त हेतु अपने प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बोला गया है अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखना है जिसमें आप क्या चाह रहे हो कि छात्रावास यानी कि हॉस्टल में जो है आपको जगह मिले रहने के लिए, तो उसके लिए आप अपने प्रधानाध्यापक को एक पत्र लिखो। तो पत्र आपको लिखने के लिए यहाँ पे देखो खाली जगह दे दिया गया। इन खाली जगहों को आपको भरना है कि इस जगह क्या भराएगा, इस जगह क्या भराएगा, और उसके लिए आपको भरने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ, आपको उम्मीद है दिख जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, अगर नहीं दिखता होगा तब जो है ऑप्शन सहित हम लोग देख पाएंगे। लिखा गया है छात्रावास में, तो लिखेंगे सेवा में। सेवा में तो तीसरा नंबर सवाल है कि इस जगह क्या भराएगा, तो मैनेजर भराएगा, एडिटर, प्रधानाध्यापक या डाकपाल। तो बोलेंगे सर प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा होता है, प्रधानाध्यापक भराएगा, तो सी नंबर, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा, प्रधानाध्यापक। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, दूसरा है सविनय। सविनय के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, लिखते हैं कि ना, सविनय निवेदन है कि, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का वर्ग अष्टम का छात्र हूं और प्रतिदिन 10 किलोमीटर दूर से विद्यालय पढ़ने के लिए आता हूं। ये लिखा, आया करता हूं। ठीक है, उसके बाद बोला अतएव मुझे विद्यालय के डैश में स्थान दीजिए। किसमें? अभी तो बताएं कि छात्रावास में स्थान चाहिए, तो छात्रावास हो जाएगा। देखो कितना इजी क्वेश्चन पूछता है, आपको हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आसानी से आपको करना है। ठीक है, तो छात्रावास हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखो, छठा नंबर पूछा है, रात तद्भव शब्द है, तो तत्सम क्या होगा? रात्र जो है सर, रात जो है तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा? तो रात्रि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रात्रि। ये सब नहीं होगा, रात्रि हो जाएगा। ठीक है, अगला है सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द होगा। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है सर? दिनकर, दिवाकर, भास्कर। ये तो आप पढ़े हो, दिनकर, दिवाकर, भास्कर, प्रभाकर, ये जो है सूर्य का जो है पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। आसान सा सवाल है। अगला है तुम घर जाते हो। इस वाक्य में तुम क्या है? तो देखो प्यारे बच्चों, घर जा रहा है तो तुम, कौन जा रहा है? तुम। हम आपको बताए थे कि संज्ञा, संज्ञा तो नहीं होगा, संज्ञा किसी का नाम होना चाहिए, नहीं होगा। क्रिया, क्रिया यानी कि काम किया काम क्या किया? घर जाने का, तो घर जाना घर होगा, ये जाना क्रिया होगा। विशेषण तो इसमें नहीं है, विशेषण विशेषता बताता कि घर तुम्हारा सुंदर है, तो नहीं, तो क्या हो जाएगा? सर्वनाम होगा। संज्ञा के बदले, जैसे यहां बोलता राम घर जाता, तो राम के बदले किसको लिख दिया? तुम। तो राम के बदले, संज्ञा के बदले प्रयोग आया, सर्वनाम कहलाया। ठीक है, अगला है शुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें से बोला गया शुद्ध शब्द कौन सा है? देखो, पारिवारिक, पारिवारिक तो नहीं होता जी, पारिवारिक नहीं जी, पारिवारिक नहीं, पारिवारिक ये सही है। ठीक है, यहाँ पे हर सही जगह दीर्घ ही दे दिया था, तो पारिवारिक ये शब्द सही है।
अगला प्रश्न पूछा गया है, कल मेरे घर में गोपाल आया था। इस वाक्य में गोपाल है, तो गोपाल क्या है प्यारे बच्चों? तो गोपाल क्या, किसी का भी नाम रहे वो कौन कहलाएगा? संज्ञा कहलाएगा। गोपाल क्या है यहाँ पे? तो संज्ञा है, ठीक है। अगला है, स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत में बोला है कौन सा उपसर्ग है? तो प्यारे बच्चों, स्वागत जो बनता है वो दो शब्द से बनता है, सु जोड़ आगत। क्या बनता है? सु जोड़ आगत, स्व नहीं लिख देना है, सु जोड़ आगत से बनता है स्वागत। तो कौन सा उपसर्ग होगा? सु। उपसर्ग जो है पहले लगता है, शब्द के पहले। आगत है, आगत के पहले क्या लग गया? सु। तो ये हो जाएगा सुआगत, ठीक है। और इसके बाद अगर लगे तो वो प्रत्यय कहलाता है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, सुआगत, ठीक है। अगला प्रश्न है 12वां नंबर, सार्थक शब्द का विलोम क्या है? तो सार्थक मतलब, सार्थक का विलोम शब्द निरर्थक हो जाएगा, 12 नंबर का ए नंबर। अगला है, प्रतिकूल कार्य करना से संबंधित क्या है? प्रतिकूल कार्य करने से संबंधित क्या है? प्रतिकूल, देखो अनुकूल, प्रतिकूल। अनुकूल मतलब होता है बढ़िया काम करना, प्रतिकूल यानी कि उल्टा काम करना, यानी कि उल्टी गंगा बहना। क्या हो जाएगा? उल्टी गंगा बहना। जैसे नदी जो है ऐसे ना बह के इधर से बहने लगे उल्टा दिशा में, तो उसी को क्या बोलते हैं? उल्टी गंगा बहना, यानी कि प्रतिकूल कार्य करना, ठीक है, प्रतिकूल कार्य करना। अगला देखो, निराशा शब्द का संधि विच्छेद होगा। निराशा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा प्यारे बच्चों? तो निराशा आप पढ़े होंगे, निराशा, दुख, ये सब में होता है निह जोड़ आशा, निर्धन, निह जोड़ धन। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निराशा शब्द का संधि विच्छेद। आप अगर नहीं पढ़े तो हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, जो जो क्वेश्चन कराते हैं बस उनको देखिए, आसानी से पढ़िए, आपकी परीक्षा आसानी से पार हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। नीति शब्द में इक प्रत्यय लगने से क्या होगा? नीति में जो है इक लगा दिया तो क्या होगा? तो इक प्रत्यय लगाया प्यारे बच्चों तो बाद में लगेगा। नीति में जब इक जुट जाए तो क्या हो जाएगा? ये डबल इकार हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नैतिक हो जाएगा। 15 नंबर का सी नंबर, नैतिक हो जाएगा। नैतिक ये नहीं, नेम में डबल इकार होगा। नैतिक शिक्षा वाली किताब आपको मिलती है ना, डबल इकार। अगला है, मान शब्द में अप उपसर्ग, वो अप जो है पहले लगा। अब मान है, मान में लग गया अप, अप लगता है पहले, ये उपसर्ग लगता है पहले, प्रत्यय लगता है बाद में। तो अप लग गया, क्या हो गया? अपमान। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर, ठीक है। अगला प्रश्न है, जय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जय शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? जय का उल्टा पराजय, ठीक है। अगला सवाल देखो 18वां नंबर, अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो अभिनेता का क्या होता है? अभिनेत्री। तो अभिनेता का अभिनेत्री हो जाएगा स्त्रीलिंग। कमला ने रोटी खाई, कारक का पहचान करें। कर्ता ने, कर्म को, कर्ता ने, कर्ता ने, तो ने लगाए, रोटी खाई, कर्ता ने, तो कर्ता ने यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? कर्ता। अगर रहता कर्ता ने कर्म को, कमला को रोटी पसंद है, को रहता तो कौन हो जाता? कर्ता ने कर्म को, तब कर्म हो जाता। संप्रदान को के लिए अपदान से, ये थोड़ा सा आप देख लोगे, ठीक है। अगला है, देवनागरी किसकी लिपि है? देवनागरी प्यारे बच्चों हिंदी की लिपि है। और इंग्लिश की लिपि क्या है? रोमन लिपि। इंग्लिश क्या है? रोमन लिपि। और हिंदी की लिपि देवनागरी, देवनागरी, ठीक है। अगला अब जो क्वेश्चन है वो पाठ्य पुस्तक से, देखो 20 सवाल जो था वो आपको जो है पाठ्य पुस्तक से नहीं दिया गया था। 20 सवाल जो था उसमें से 10 सवाल आपका लगभग दे रखा था व्याकरण से, कुछ सवाल आपका गद्यांश से था, और कुछ सवाल आपके किससे थे? तो ये लेटर वाला जो आपको पत्र लिखना था। बाकी अब सवाल आपके पाठ्य पुस्तक जो किताब मिले उनसे संबंधित है। पहला प्रश्न है कि पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त की गई है? तो पुष्प की इच्छा व्यक्त की गई है, ठीक है। अगला, छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए? छोटे जादूगर के लिए लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए थे? तो 12 टिकट खरीद कर दिए थे। अगर आप उस चैप्टर को पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कितने, 12 टिकट खरीद कर दिए थे। अगला होता है, किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? ज्वर मतलब होता है बुखार, तो किसका ज्वर सबसे भयानक होता है? तो कुसंग का बुखार, यानी कि जो है संग, अगर संगी अच्छा नहीं हो तो उसका जो बुखार होगा बहुत खराब होगा। यानी कि संग कहने का मतलब है जो आपके साथ साथी होता है वो अगर खराब है तो बुखार भी क्या लगेगा? खराब। तो वो बोल रखा है। अगला बोल रखा, पथ की पहचान शीर्षक कविता में कवि पथ की पहचान करने को कहते हैं, क्योंकि, क्योंकि क्या, क्यों कहा गया कि पथ की पहचान में कवि पथ की पहचान, किस पथ पे चलना चाहिए उसकी पहचान करने के लिए क्यों कह रहा है? तो सफलता प्राप्त करना क्या हो जाता? आसान हो जाता। अगर पथ पहचान ले कि कैसे हमको सफलता मिलेगी, अगर उसका पहचान कर ले तो सफलता प्राप्त करना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। अगला है, पथ की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार
पथ पर कितने राही गए हैं। पथ की पहचान जो कविता आप पढ़े होंगे उसके अनुसार पथ पर कितने राही गए हैं, तो अनगिनत। एक पथ है प्यारे बच्चों, पथ यानी कि रास्ता, रास्ते पे तो अनगिनत राही जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो, बोला बड़े भाई साहब, पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा है। तो कैसा चित्र खींचा है, तो भयानक चित्र खींचा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है, अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है। तो कौन से युद्ध के बारे में उसमें बताई गई है, पढ़े थे तुम लोग तो पता होगा, कलिंग के युद्ध के बारे में बताया गया था अशोक के शस्त्र त्याग में। अगला है, डायनिक अंधविश्वास, जो वो झुग्गी झोपड़ी वाला कहानी दिया गया बांस के झुरी वाला, डायनिक अंधविश्वास गांव में कविता में बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी। कौन से दिशा में गांव के रहती थी, तो पूरब दिशा में थी। आपको याद होगा गांव के पूरब दिशा में बुढ़िया का क्या था, घर था, जिसको डायन कहा जाता था। ठीक है, अगला है, किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है। तो कौन से किताब में प्यारे बच्चों डायन शब्द का उल्लेख नहीं है, तो कानून की किताब में। अच्छा, बच्चों की किताब, आपकी किताब में नहीं था, कहानी में भी तो था, निबंध में भी तो रहता। कानून जो है उसमें डायन शब्द का उल्लेख नहीं है, उनके अनुसार डायन होता ही नहीं है। ठीक है, अगला है, अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती। यानी कि अमरूद का पेड़ जो है उसके कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती, तो अमरूद के पेड़ के प्रति। वो घर के सामने था, कटवाया उसीलिए। ठीक है, अगला है, अमरूद में आए 3-4 सफेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बतलाया। अमरूद में जो है 3-4 सफेद फूल आ गए थे उनके पेड़ में, तो उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया, तो मिद्दू ने। ठीक है, पढ़े होगे कहानी तो पता होगा, मिद्दू ने, इंटरेस्टिंग कहानी है। बोला है, क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता आ रहा है। क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष जो है सदा कानून को किस रूप में देखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा धर्म के रूप में। ठीक है, अगला है, कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया। कंडक्टर जो है लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आया था प्यारे बच्चों, तो वो जो लेकर आया था पानी और थोड़ा सा दूध, बस वाली कहानी है। ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है, राम का भरत को संदेश, एक कहानी है आप लोगों का पाठ, राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है। किसका महाकाव्य का अंश है, तो राम वाला किस में आ जाएगा जी, रामायण रामचरितमानस। तो रामचरितमानस देखो, महाकाव्य रामायण है, रामायण एक सीरियल टाइप का बनाया गया, लेकिन रामचरित जो मानस है ना वही किताब है, उसी में सब चीज लिखा गया। ठीक है, उसी के आधार पर रामायण जो है बनाया गया, तो रामचरित मानस हो जाएगा। अगला है, तुलसीदास के अनुसार मुखिया कैसा होना चाहिए। तो मुखिया कैसे होना चाहिए प्यारे बच्चों, तो मुख के समान होना चाहिए, यानी कि सीधा साधा, बिल्कुल एकदम एक जैसा। ठीक है, अगला है, बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना है। बस की यात्रा जो शीर्षक है वो कैसी रचना है प्यारे बच्चों, तो हास्य व्यंग्यात्मक, यानी कि हंसी के लिए दिया गया। बस का जो यात्रा है जिसमें बस जो है पुराना बस रहता है, टूट जाता है, सीट उसका उखड़ जाता है, तो वो हास्य व्यंग्यात्मक रचना है। अगला है, बस में कितने मित्र सवार हुए थे। तो बस में कितने, 5 मित्र सवार हुए थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला, झारखंड के 2 सपूत पाठ के आधार पर जयपाल सिंह को किस खेल से गहरा लगाव था। तो जयपाल सिंह मुंडा को किससे लगाव था, हॉकी खेल से ज्यादा लगाव था। छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस पाठ का हिस्सा है। एक तो कहानी है उसमें बोला गया छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किसमें बोला गया, तो हुड़रू का जलप्रपात। जो हुड़रू जलप्रपात कहाँ है जी, रांची में। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, पारसनाथ झारखंड के किस जिले में, पारसनाथ झारखंड के किस जिले में, आपको ये बताना। अगला, हुड़रू का जलप्रपात का संबंध किस नदी से है। तो किस नदी से हुड़रू का जो जलप्रपात है वो स्वर्ण रेखा नदी से है। अगला है 41वां नंबर सवाल, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता के कवि कौन है। बूढ़ी पृथ्वी जो है उसके दुख जो है बताया गया, उसके कविता के कवि कौन है, तो वो है निर्मल पुतूल। ठीक है, अगला है, गुरु शिष्य नामक संस्मरण में लेखक ने किसका स्मरण किया है। गुरु शिष्य नामक जो संस्मरण दिया है उसमें लेखक ने किसका स्मरण किया है, तो ये जो स्मरण किया है प्यारे बच्चों वो कौन सा हो जाएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला बोला है, गुरु शिष्य नामक पाठ में लेखक को किस शहर की याद सता रही थी। तो कौन से शहर की याद उनको सता रही थी, कानपुर की याद, कानपुर में थे वो, कानपुर की याद सता रही थी। अगला 44वां नंबर है, अपारजिता शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। अपराजिता जो है एक शीर्षक है, उस कहानी है, उसके जो है रचनाकार कौन है प्यारे बच्चों, तो अपराजिता को किसने लिखा था, शिवानी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डॉक्टर
चंद्रा के एल्बम में के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी? तो डॉक्टर चंद्रा के अंतिम पृष्ठ पर उनके मां की तस्वीर दी गई थी। अगला सवाल है, डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी? तो किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी जो उसमें दिया गया था? तो डॉक्टर वर्गीज के बारे में उन्होंने पढ़ा था और उसमें बताया गया था। अगला है, पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ है? तो पन्ना पन्ना बोलता है कब से? सुबह से उसमें खुशी का माहौल था। अगला, शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी? शुभांगी की बुआ जो है वो क्या बन गई थी? तो आईएएस बन गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शुभांगी की बुआ। व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ के किसे धर्म स्वभाव कहा गया? व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव कहा गया है? तो धर्म स्वभाव किसको कहा गया? तालाब की जगह को क्या? तालाब एक धर्म का जो है स्वभाव बताया गया, धर्म का वहां पे पूजा अर्चना होता है इसलिए। अगला बोला, तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस और पूनों को किसान खेत में क्या नहीं करते थे? तो किसान खेत में काम नहीं करते थे। किस किस दिन? तो अमावस को और पूनों को किसान खेत में काम नहीं करते थे। प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में 50 जो है प्रश्न हिंदी से पूछे जाएंगे और ऐसे ही आसान आसान प्रश्न रहेंगे। आपको बस जो वीडियो झारखंड बोर्ड से संबंधित इस यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे अपलोड होती है उनको आपको बस देख लेना है और मैथ और साइंस को थोड़ा सा पढ़ना है। बाकी पढ़ने का तो हर एक सब्जेक्ट पढ़ना है, कहने का मतलब मैथ को आपको बनाना है, जो चीजें हम बताएंगे उनको भी आपको करते रहना। और बाकी अन्य सब्जेक्ट जो है जैसे हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, साइंस हो गया, उनकी वीडियोस को आपको देखना है और 2-3 बार देखना ताकि वो आपको याद हो जाए, परीक्षा में डायरेक्ट आप कर पाए। प्यारे साथियों, इस वीडियो को हम यही एंड करें उससे पहले आपको बता दें, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो 9835146164 पे आपको मैसेज करना है। व्हाट्सएप में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया जाएगा, इस पे कॉल आपको नहीं करना है। साथ ही साथ अगर आप डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी क्लिक करके व्हाट्सएप ग्रुप में डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के फायदे आपको ये होंगे कि जो भी वीडियोज अपलोड होगी उनका तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा, जो इंपॉर्टेंट अपडेट होगी, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, सभी चीजें आपको व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड कराते रहेंगे। प्यारे साथियों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली वीडियो आप अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो शायद मिस कर सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने जो दोस्त हैं, साथी हैं, उन तक शेयर कर दें साथियों, ताकि उनको जो है इस वीडियो का लाभ मिल सके और परीक्षा में बेहतरीन परफॉर्मेंस कर सके। नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।